तो चलो, तुम लोगों का एक सवाल स्पेशली लेडीज की तरफ से आया है मेरे पास। देवी कामाख्या के बारे में कुछ पूछा है, और ये मैं अभी कामाख्या शक्तिपीठ में ही हूँ, और मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो क्वेश्चन एक बार बार रिपीट उसमें लेडीज पूछ रही थी जीमेल पे, एंड आई थॉट इसका जवाब आज दे देती हूँ, क्योंकि और माँ कामाख्या के जो वीडियोस हैं उसमें इंडिविजुअली सवाल के जवाब नहीं दिए हैं, वो एक उनके टेम्पल के बारे में, उनकी मान्यता के बारे में बताया है। सवाल क्या है? सवाल ये है, जो लेडीज बहुत पूछ रही हैं कि गुरु दीदी, माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो हमारे विवाह के लिए, अच्छी शादी हो जाए, शादी हो गई है तो अच्छे से टिक जाए, खुशी रहे विवाह के अंदर, फैमिली सही रहे, और अगर बच्चे होने में, संतान होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो माँ का आशीर्वाद पाके संतान प्राप्ति हम कर सकें। इसके लिए, क्योंकि योनि मुद्रा माँ की है देवी कामाख्या मंदिर में, तो उनके आशीर्वाद से ये सब चीज़ें हमारे जीवन में प्रस्तुत हो जाएं, इसके लिए हम मंदिर जाते हैं देवी कामाख्या के। क्या सिर्फ इसी के लिए हम देवी कामाख्या के मंदिर जाएं? क्या और कोई आशीर्वाद या और कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती है माँ कामाख्या के मंदिर से? तांत्रिक मंदिर है, क्या सिर्फ तांत्रिकों के लिए है? इसका जवाब मैं दूंगी आज इस वीडियो में। देखो, बिल्कुल सही कहा तुमने कि माता कामाख्या का मंदिर जो है तंत्र का शक्तिपीठ, सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। साधकों के लिए, तंत्र साधकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है माँ कामाख्या शक्तिपीठ में आना, उनका आशीर्वाद पाना। कम से कम जिंदगी में एक बार तो हर साधक को, तंत्र शास्त्र के साधक को यहाँ आना पड़ता है, और वो आते हैं। एक तंत्र साधक लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो अलग हो गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ नॉर्मल गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं और उनका सवाल आया है, तो हम उस सेक्शन में बात करेंगे। तो ये तो सच है ही, मैंने कहा, लेकिन इसके अलावा माँ कामाख्या शक्तिपीठ में तुम्हें हर तरीके का आशीर्वाद माँ से मिल सकता है। सिर्फ सीमित नहीं है माँ संतान की प्राप्ति और विवाह की खुशी, स्टेबल रहे या अच्छी जगह शादी हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। शक्तिपीठ है ना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, अपने आप को पहचानना। जब जीवन में कभी भी किसी वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास, जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो डगमगा जाए, वो हिल जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है। तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल, मॉनेटरी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल एक बहुत नया शब्द चल चुका है, नया मतलब कुछ सालों में, डिप्रेशन। छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। तो ये जो डिप्रेशन शब्द है ना, ये शब्द आता ही तब है जब इंसान को अपने आप के अलावा किसी और की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें दोस्त नहीं बनाने चाहिए या तुम्हें जीवन साथी नहीं होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा अपना साथ कितना इम्पोर्टेंट है। और अपने से बेहतर, तुम अपने से बेहतर ये अगर चाहो कि तुम्हें कोई और पहचाने या जाने, तो ये मूर्खता है। और ये मूर्खता बहुत सालों तक जीवन में हर इंसान के रहती है, विद मेजॉरिटी
एंड मैच्योरिटी, ये तभी जाती है, तभी समझ में आती है ये बात, जब देवी की शरण में हम जाएं और सच्चे मायने में जाएं, दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ना जाएं। ये एक बहुत प्राइवेट मोमेंट है तुम्हारा देवी के साथ, माँ कामाख्या के साथ, कि तुम जो मांग रहे हो उनको बच्चे के तौर पे, माँ है वो तुम्हारी, तो बच्चा जैसे माँ से मांगता है उसी फॉर्म में, उसी इनोसेंस से। कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए यहाँ। तुम जब मांगोगे या उनसे जो भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, वो तुम्हारा भाव देखेंगी, तुम्हारी सरलता देखेंगी, और यही लाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसकी एक्टिंग नहीं हो सकती। तो अगर तुम्हारे जीवन में शक्ति की कमी हो गई है, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, डिप्रेशन आ गया है, अपने को तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम कुछ जीवन में कर पाओगे कि नहीं, बहुत जीवन में डाउट्स आ गए हैं, हताश हो गए हो, या जैसे मैंने कहा डिप्रेस्ड, या बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे हो, तो ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं ना, इन सब से उखाड़ के फेंक देंगी वो तुम्हें, अलग कर देंगी। तुम्हारे अंदर पॉजिटिव विल पावर आनी, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी के बीज बो देने। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, और अपनी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना, लेवल को आगे बढ़ाना इन एवरी फॉर्म, ये देवी आशीर्वाद देती हैं। समझे? अपनी लाइफ के टारगेट्स क्लियर हो जाना, तुम्हारे जीवन का जो गोल है उसकी तरफ कंप्लीट फोकस लगा देना, और फोकस लगा पाना ये देवी का आशीर्वाद है। गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, गलत हो तो कभी सरेंडर नहीं करना, और सही हो तो कभी हटना मत। ये जो फॉर्मूला है ना, ये देवी की शक्ति से, देवी की कृपा से, देवी की एनर्जी से ही आ सकता है। बड़े से बड़ा धुरंधर तुम्हारे सामने क्यों ना खड़ा हो, इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे पैसे से, चाहे शक्ति से, चाहे पावर से, देवी से ज्यादा पावर, शक्ति और एनर्जी ऑरा किसी मनुष्य का नहीं है। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई इंसान जिसका सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम भी हो, लेकिन अगर वो गलत है तो तुम वहां डट जाओगे, और दुश्मन, चाहे वो अदृश्य दुश्मन जिनको तुम नहीं भी जानते, उनका सफाया देवी अपने आप कर देंगी, क्योंकि वो देवी हैं, उन्हें सब दिख रहा है कौन तुम्हारे दुश्मन, कौन शत्रु। बट तुम्हें अपने शत्रुओं का नाम लेके वहां नहीं जाना है मंदिर में शत्रुनाश के लिए, तुम्हें अपने को बिछा देना है मां के सामने। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, सच्चे मन से। ये डायलॉग नहीं कि गुरु जी ने बोला सरेंडर करना है, मां हम सरेंडर करते हैं, नहीं, ये शब्दकोश नहीं खोलने हैं वहां मंदिर में। तुमने अपना मन खोलना है अंदर से। जो मन में है, जितनी नेगेटिविटी, जितना जो भी तुम मांगना चाहते हो, वो तुम मां से मांगोगे, और ऐसे मांगोगे कि मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी नेगेटिविटी या गलत लोग जो मेरे जीवन में आ गए थे या आए हुए हैं, उन सबको आपके हवाले किया मां।
मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ या आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, इनका हिसाब और इनका क्या करना है आप देख लेना। या मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं जीवन की, यही छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ आपके पास, आप देख लेना क्या करना है। मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ या आ गई हूँ। ये जब तुम्हारे अंदर से ये भाव आएगा ना रियलिटी में, तो तुम्हें ये सब चीज़ों से फ्री कर देंगी। वो पैसा आना, धन लाभ होना तो एक बहुत छोटी चीज़ है माँ के दरबार में। लोग पैसा मांगते हैं माँ से, हमें धन दीजिए, वो तो वो दे ही देंगी। अगर माँ खुश हो गई तुमसे, माँ ने तुम्हारी कहते हैं ना इनोसेंस या तुम्हारी सरलता अगर उन्हें पसंद आ गई, तो धन तो वो वैसे ही दे देंगी। और कहाँ से देंगी वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तुम लगाते रहना कैलकुलेशन, तुम लगाते रहो गणित अपनी, वो समझने ही नहीं देंगी। तुम्हारे चारों तरफ के लोगों को भी नहीं समझने देंगी। और मजाल है कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाए, खड़ा होने ही नहीं देंगी, क्योंकि वो अपने उस बच्चे पे आशीर्वाद देती हैं जो बच्चा भी सच्चा होता है। और अगर सच्चा नहीं हुआ, मंदिर में जाके माँ कामाख्या के ड्रामा किया बच्चे ने, तो माँ सीधा भी करना जानती है, फिर ये ध्यान रखना। तो ये बच्चा और माँ, बच्चे और माँ के बीच में ये जो रिलेशन है ना, यही है। अगर तुमने ये फील कर लिया ना, और ये सिर्फ माँ कामाख्या नहीं, माँ कामाख्या तो है ही, जगत जननी योनि मुद्रा विराजमान है वहां। कोई भी शक्ति पीठ जो देवी के हैं हमारे, उसमें इसी फॉर्म में जाके अगर माँ के सामने एकदम शुद्ध रूप से अपने को खोल के रख दोगे, तो शक्ति मिलना, आशीर्वाद मिलना, ये सब जो मैंने बताया हर शक्ति पीठ में तुम्हें मिलेगा। लेकिन शर्त यही है, एक्टिंग नहीं, सच्चा मन, सच्चा भाव का ही खेल है सब, समझे? तो माँ कामाख्या के मंदिर में जाके ये सब ब्लेसिंग्स तुम्हें मिलेंगी अगर तुम सच्चे मन से जाते हो, सच्चे भाव से जाते हो और बच्चे बन के जाते हो। वो माँ है सबकी, देने से कभी पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन बिगड़े हुए बच्चे को नहीं देंगी, अच्छे बच्चे को देंगी। दुनिया तुम्हें गलत कितना भी समझे, ये ध्यान रखना, अगर माँ ने तुम्हें टिक मार्क कर दिया ना, तो दुनिया की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो दुनिया पे ध्यान नहीं लगाना है कि दुनिया क्या सोच रही है तुम्हारे बारे में, देवी माँ क्या सोच रही है, ये ध्यान लगाना है। वो खुश तो तुम खुश, तुम्हारा जीवन सफल। ओके, ये मैंने बहुत ही एक प्रैक्टिकल और बहुत ही थोड़ा लाइटर मोड में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है, जो इतने सारे लोग लिख रहे हैं लेडीज, वो समझ पाए और अपने घर में भी समझा पाए। ओके, तो बस मैं भी कामाख्या जी आई हुई हूँ और अभी आगे भी ट्रैवल्स हैं, तो कोशिश मेरी रहेगी कि जहाँ जहाँ फोन्स जा सके वहाँ वीडियो बना लो। लेकिन ज़्यादा देखो पूजा अर्चना में मैं हूँ, महाकुंभ भी है, तो सब लोग सनातनी जाएं महाकुंभ में जाएं, ना जा सके तो गंगा स्नान अपने घर में ही करें। मैंने समझाया हुआ है, उसका वीडियो देख लेना। ये जो समय चल रहा है ना गाइस, ये बहुत सुंदर समय चल रहा है स्पिरिचुअल साधनाओं के लिए, स्पिरिचुअल जगहों पे जाने के लिए। इसे वेस्ट मत जाने देना। साधक तो जा ही रहे हैं, कॉमन लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं। ये एक ऐसा एरा है जो लौट के नहीं आने वाला है। ओके, तो बस इतना ही।
नेक्स्ट वीक एक और अच्छे टॉपिक के साथ मैं आऊंगी। तब तक के लिए याद रखना जो मैंने कहा। जय माँ कामाख्या, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ काली।